तो दोस्तों रशिया के मिकोयान कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्माण किया हुआ मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि रशिया के ये मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्ट अब इंडिया के द्वारा निर्माण किया हुआ लाइटवेट तेजस एयरक्राफ्टों के साथ भी इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिशन कर रहा है। दोस्तों हाल ही के खबरों में बताया गया है कि मलेशिया के द्वारा जो फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का टेंडर जारी किया गया है, वहाँ पे इंडिया के तेजस और चाइना के द्वारा निर्माण किया हुआ जंग फाइटर के साथ साथ रशिया भी एक प्रमुख कंटेंडर के रूप में अपने हैवीवेट मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके आगे बढ़ रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रशिया के मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्ट एक मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होने के बावजूद मलेशिया के लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में इंडिया के तेजस जैसे हल्के वजन के फाइटर एयरक्राफ्टों को चुनौती दे सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों ऑलरेडी मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर को हासिल करने के लिए इंडिया के तेजस, साउथ कोरिया के FA-50 और चाइना के जंग फाइटर जैसे एयरक्राफ्टों के बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। और अब रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सर्गेव के तरफ से मॉस्को में आयोजित एक सम्मेलन में जानकारी दिया गया है कि रशिया भी अब इस कंपटीशन में अपना भागीदारी निभाएगा। मतलब रशिया की तरफ से मलेशिया के टेंडर को जीतने के लिए अब अपने हैवीवेट के मिग-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑफर के साथ आगे बढ़ा जाएगा। दोस्तों इस टेंडर में भारत के द्वारा अपने लाइट वेट तेजस एयरक्राफ्टों को लेके आगे बढ़ा जा रहा है, जबकि व्लादिवोस्तोक में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शोएगोव के तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि शायद रोसावरन एक्सपोर्ट द्वारा मलेशिया के साथ इसी महीने में ही एयरक्राफ्ट के ऑफर को लेके विस्तारित रूप में चर्चा शुरू किया जाए। और दोस्तों अगर ये होता है तो ये अब रशिया के मिग-35 और इंडिया के तेजस के बीच में एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा। पर सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि मलेशिया के तरफ से अपने एयरफोर्स के लिए किस तरीके के एयरक्राफ्ट की खोज किया जा रहा है और इसमें क्या मिग-35 सुटेबल होगा। रिपोर्टों को माने तो मलेशिया के द्वारा बेसिकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एडवांस फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट का आवश्यकता है, जिसे लेके इसी साल के जून महीने में मलेशिया के द्वारा बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हुआ टेंडर को रिलीज किया गया। मलेशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक मलेशिया के द्वारा 18 फाइटर लीड इन ट्रेनर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब FLIT LCA जैसे एयरक्राफ्टों के खोजबीन किया जा रहा है, जो मलेशियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने 18 BAE हॉक 108 और 208 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 7 MB339CM ट्रेनर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सके। दोस्तों इस टेंडर में जहां पे इंडिया के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, तो वहीं पे चाइनीज जंग फाइटर को भी टेंडर के लिए पाकिस्तान की तरफ से पेशकश किया गया। पर टेंडर को रिलीज करने से कुछ दिन पहले एक ऐसा घटना घटा जिसके बाद चाइना के ये जंग फाइटर के संभावनाएं तो काफी हद तक कम हो जाएगा। और दोस्तों ये घटना था चाइना के तरफ से मलेशिया के क्षेत्र के अंदर 16 एयरक्राफ्ट भेजना। इस घटना के तुरंत बाद ही मलेशिया के द्वारा अपने एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए टेंडर को जारी किया गया, जबकि चाइना का ये एयरक्राफ्ट मलेशिया के क्षेत्र के 60 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस से ही गुजर गया। और दोस्तों इस घटना के बाद जहाँ पे चाइना और मलेशिया के बीच में टेंशन बढ़ा, तो वहीं पे आप समझ सकते होंगे कि अगर पाकिस्तान चाइनीज ओरिजिन के जंग फाइटर को लेके मलेशिया के टेंडर के लिए आगे बढ़ता है तो इसमें उसे सफलता मिलने का कितना संभावनाएं होगा। दोस्तों 2018 में पहली बार मलेशिया के तरफ से एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था और इसके रिस्पॉन्स में करीबन 8 कंपनियों के द्वारा 8 एयरक्राफ्टों को पेश किया गया था, जिनमें बोइंग T-7 रेड हॉक से शुरू करके इंडिया के तेजस, चाइना पाकिस्तान के जंग फाइटर से शुरू करके चाइना के द्वारा निर्माण L-15 और रशिया के YAK-130 जैसे एयरक्राफ्ट तक शामिल था। पर इनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट टेंडर में सुटेबल नहीं है और कई बार यह भी रिपोर्ट आ चुका है कि इंडियन तेजस एयरक्राफ्ट और साउथ कोरिया के FA-50 जैसे एयरक्राफ्ट मलेशिया का प्रमुख पसंद हो सकता है। पर दोस्तों अब ये दो प्रमुख पसंदों में तीसरा एयरक्राफ्ट का प्रवेश इस टेंडर को और रोमांचक बनाएगा। रशिया के मिग-35 के पेशकश करने का बात उठाने के बाद अब और एक बड़ा सवाल ये है कि अगर रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट और इंडिया के तेजस का सामना होता है तो टेंडर में क्या घटना घट सकता है। दोस्तों इंडिया के तेजस एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से इन एयरक्राफ्टों को कुछ स्पेशल जरूरतों को संपूर्ण करने के लिए निर्माण किया गया, जिसके लिए एयरक्राफ्टों को डिजाइन करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया और इसमें दुनिया के हर मॉडर्न एयरक्राफ्टों को टक्कर देने लायक आधुनिक इक्विपमेंट भी है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को हल्के कैटेगरी में एक ऐसे एयरक्राफ्ट के रूप में निर्माण किया गया जो स्पीड, एक्सीलरेशन, मैन्युवरेबिलिटी और एजिलिटी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो, जबकि इसके कुछ बेहतरीन फीचर्सों में से एक है इसके शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करने का क्षमता। इसके अलावा इसका सेफ्टी, एक्सेलेंट फ्लाइट परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के साथ साथ मेंटेनेंसबिलिटी भी इतना बेहतरीन है कि दुनिया के किसी भी 4th जनरेशन या 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को ये आसानी से टक्कर दे सके। जबकि आधुनिक इक्विपमेंटों को अगर देखा जाए
जाए तो इसमें बेहतरीन से बेहतरीन आधुनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, स्टैटिक इंस्टेबिलिटी और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी शामिल है। एक मल्टी मोड रडार और माइक्रो प्रोसेसर को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो इसके फीचर को और आधुनिक बनाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर रशिया के मिग 35 एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये बेसिकली मिग 29M OVT के एक एक्सपोर्ट वर्जन है, जो कि एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल पावरफुल सिंगल सीटेड मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों दुनिया के एक्सपर्टों की तरफ से इन्हें 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का भी दर्जा दिया गया। मिग 35 एयरक्राफ्टों को लेकर रशियन इंजीनियरों का कहना है कि मिग 35 एयरक्राफ्टों को मिग 29 के तुलना में अधिक आधुनिक और अधिक ताकतवर बनाया गया, और साथ में इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स था, मतलब इसके सर्विसेबिलिटी, उसे भी सही किया गया है। और अब ये एयरक्राफ्ट एक लॉन्ग सर्विस लाइफ वाला एयरक्राफ्ट बन चुका है, जिसमें रशिया के द्वारा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए डिजाइन किया हुआ कुछ स्पेशल एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक तेजस एयरक्राफ्ट में ग्लास कॉकपिट और हेड ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पायलट के वर्कलोड को कम कर देता है। इवन इसके अलावा इसके एवियोनिक्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक्यूरेट नेविगेशन और वेपन एमिंग इंफॉर्मेशन को हेड ऑफ डिस्प्ले में दिखा सके, ताकि पायलट बारीकी से अपने मिशनों को अंजाम दे सके। ऊपर से तेजस एयरक्राफ्ट के जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है, ये इंजन, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल और एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टमों के पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पायलट के सामने प्रोवाइड करता है, जबकि इसके अलावा बेसिक फ्लाइट और टेक्टिकल इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करता है। और दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है, ये बेसिकली एक डुअल रिडंडेंट डिस्प्ले प्रोसेसर से लैस है, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेज को बारीकी से डिस्प्ले कर सकता है। दूसरी तरफ अगर मिग 35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो रशियन रिपोर्टों के मुताबिक मिग 35 में एक बिल्ट इन स्टेट ऑफ द आर्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लगाया गया है, जो ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट को हर तरीके के डिफेंस प्रोवाइड करता है। इवन इसके अलावा एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम पायलट को ग्राउंड टारगेट को डिटेक्ट करने में और उसे इंगेज करने में भी मदद करता है, जो एयरक्राफ्ट के द्वारा हाईली प्रिसिजन तरीके से ग्राउंड टारगेटों को भी न्यूट्रलाइज करने में सक्षमता प्रोवाइड करता है। रशिया का यह भी दावा है कि मिग 35 फाइटर एयरक्राफ्ट में अब रशिया के द्वारा एक पावरफुल RD-33M के इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले के मिग 29 में इस्तेमाल होने वाले इंजन के तुलना में ज्यादा ताकतवर और सर्विस लाइफ करीबन 40 साल का है। मतलब दोस्तों यहाँ पे रशिया का ये कहना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये टोटल 6000 फ्लाइट आवर तक झेल सकेगा। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्ट के और एक आकर्षणीय वस्तु है इसमें इस्तेमाल होने वाला थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल, जो ऑलरेडी हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट को और अधिक मैन्यूवरेबल बना सकता है। तेजस एयरक्राफ्ट के कुछ बेहतरीन फीचर्स को देखा जाए तो इसमें इस्तेमाल होने वाले एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एक ऐसे इक्विपमेंट है जो एयरक्राफ्ट के सर्विसेबिलिटी, डीप पेनिट्रेशन और कॉम्बैट फ्लाइट के दरमियान काफी अधिक बढ़ा देता है। जबकि इसमें एक सिक्योर और जैम रेजिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल हुआ है और एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड डेटा लिंक को भी इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्ट को कम्युनिकेशन के दरमियान भी काफी बेहतरीन तरीके से सिक्योर रख सकता है। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट में टोटल 8 हार्ड पॉइंट है, जिनमें कई तरीके के हथियारों को लगाया जा सकता है और इससे एयरक्राफ्ट को एक हथियारों को लेके फ्लेक्सिबल मोड भी मिलता है। इवन इसके अलावा एयरक्राफ्ट में इन एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम और ड्रॉप टैंक को कैरी करने का क्षमता होने की वजह से इसके कॉम्बैट रेंज भी इतना है कि मलेशिया अपनी आवश्यकताओं को इससे आसानी से पूरा कर सके। जबकि अगर मलेशिया के रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो एक लाइट एयरक्राफ्ट के साथ एक ट्रेनर के भी आवश्यकता है, और ये तेजस एयरक्राफ्ट के द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि तेजस के सिंगल सीटेड फाइटर वर्जन के साथ साथ ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन भी है, और इंडिया के द्वारा तेजस के ट्रेनर वर्जनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में मिग 35 को अगर देखा जाए तो रशिया की तरफ से इसके सिंगल सीटेड वर्जन के अलावा ट्विन सीटेड वर्जन को भी निर्माण किया जा रहा है, और इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मिग 35 भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। पर दोस्तों इस टेंडर में रशिया के मिग 35 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए सबसे बड़ा चुनौती होगा मलेशिया की रिक्वायरमेंट। मलेशिया के द्वारा टेंडर में पहले ही साफ कर दिया गया कि मलेशिया को एक लाइट एयरक्राफ्ट और एडवांस ट्रेनर का आवश्यकता है, जबकि मिग 35 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये एक मीडियम और हैवी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में आता है। दूसरी तरफ ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसके मेंटेनेंस और सर्विसेबिलिटी के खर्चा भी इस टेंडर में शामिल अन्य एयरक्राफ्टों के तुलना में अधिक है। जबकि तेजस और मिग 35 एयरक्राफ्टों के अंदर अगर कंपटीशन होता है तो मिग 35 को एक मामले में शायद बढ़ोतरी मिल सकता है, और वो है इसका प्राइस। ऑफिशियली अभी तक मिग 35 एयरक्राफ्टों के प्राइस के बारे में कोई जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि शायद रशिया इन एयरक्राफ्टों को $30 मिलियन या उसके आसपास के कीमत में फरोख्त कर सकता है, जबकि इंडिया के तेजस एयरक्राफ्टों के प्राइस को लेकर बताया जा रहा है कि शायद ये मलेशिया के लिए $43 मिलियन या उसके आसपास के कीमत में हो सकता है। पर दोस्तों खाली अगर इनिशियल कीमत को बाहर निकाल दे तो आपको पता चलेगा कि मिग 35 एयरक्राफ्ट में एक सबसे बड़ा खामी है इसके आफ्टर सेल सर्विस
सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट। 2 इंजन के होने के वजह से ऑब्वियसली इसके आफ्टर सेल सर्विस तेजस से अधिक होगा, जबकि दूसरी तरफ 2 इंजन के होने के वजह से इसके फ्लाइट कॉस्ट भी तेजस से अधिक होगा। दोस्तों देखना अब ये है कि MiG-35 के ऑफर को लेकर रशिया की तरफ से मलेशिया के सामने क्या क्या रखा जाता है और मलेशिया क्या अपने लाइट एयरक्राफ्ट के टेंडर में एक मीडियम और हैवी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को शामिल करने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।